आप सभी का इस कार्यक्रम में समवेत रूप से स्वागत करते हैं। आज का दिन अर्थात नवंबर माह के तृतीय बृहस्पतिवार को यूनेस्को के द्वारा विश्व दर्शन दिवस को घोषित किया गया है और पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र की संस्थाओं और विभागों में यह विशेष रूप से मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल रिफ्लेक्शन डे भी कहते हैं, यानी विश्व अनुचिंतन दिवस। अनुचिंतन से आप अवगत होंगे, सोचना, चिंतन करना, और अनु इसमें लगा हुआ, अर्थात स्वयं अपने कार्यों को, अपने बारे में, अपने जीवन के विषय में, विश्व के विषय में, उचित अनुचित के विषय में, सब पर जो है जब हमारा एक रिफ्लेक्टिव, अर्थात हम जैसे टॉर्च से फोकस प्रकाश डालते हैं वो चीज हमें और स्पष्ट रूप से दिखती है, ऐसे ही जब हम अपनी चेतना से, अपने ज्ञान से, अपने जो कंसंट्रेशन है उसको एक फोकस करते हैं अपने कार्य पर, अपने एक्शन पर, तो हमें और उसमें विशिष्टता दिख सकती है कि हमने क्या सही, क्या और अच्छा होना चाहिए, बेहतर, उत्कृष्ट। तो इन सब चीजों को हम अनुचिंतन या रिफ्लेक्शन के दायरे में रखते हैं। और आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा यह घोषित किया गया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, मैं प्रोफेसर सुशील दुबे, जो इसमें नाम नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से, जो हमारे योग के और दर्शन शास्त्र दोनों विषय के विद्यार्थी समवेत रूप से हैं, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद अर्थात शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दर्शन में शोध की जो उच्चतर संस्था है, उसके द्वारा भी भारतीय दार्शनिक दिवस भी घोषित किया गया है, जो कि हम वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं, जो कि आदि शंकराचार्य, जिनके द्वारा पुनः ज्ञान परंपरा की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई और 4 पीठ जिनके द्वारा स्थापित है, वो भी हम मनाते हैं। वो हम मनाएंगे अप्रैल माह के अथवा जून में, मई में, ये दोनों महीनों में पड़ता है। बहरहाल हमारा आज का उद्देश्य हमारे साथ डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी भी जो है आपके फिलॉसफी में फैकल्टी हैं, आ चुके हैं। और विशेष रूप से मैं सभी से चाहूंगा जिन्होंने वीडियो बंद कर रखे हैं, एक बार अपना परिचय भी दें। हमारे साथ हमारे विद्यार्थी संजय सिंह भी हैं, जो यात्रा इस समय कर रहे हैं और यात्रा से ही जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। आप संजय जी किस में है, योग में है, फिलॉसफी में है? आवाज नहीं आ रही। फिलॉसफी में है सर, फिलॉसफी में। हाँ, फिलॉसफी में है। देखिए, स्वागत है आपका। और आपने कहा था मैं यात्रा कर रहा हूं, तो मैंने कहा आप ऑनलाइन जुड़ेंगे, और आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो ऐसा, शिवानी वीडियो ऑन कर लो। शिवानी, सुमन, पूनम, नीलचंद्र और आलोक, आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे। और मैं अब आग्रह करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी से कि आप विश्व दर्शन दिवस और यहाँ नवनालंदा महाविहार में दर्शन शास्त्र विभाग के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त जो अपनी बात कहना चाहते हैं, कहें। डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी, मोबाइल का वीडियो सर की तरफ। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाद में आप इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अपनी सहभागिता को कैसे आपने एक ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की, उसको देख सकते हैं। तो डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी। सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं प्रोफेसर सुशील दुबे, डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी दिखाई दे रहे हैं नीली शर्ट में और सफेद टोपी में, और उनका माइक जो है इसी हमारे विंडो से जा रहा है, क्योंकि वो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। हाँ, बोले चौधरी साहब। इस सबसे पहले इस दिवस पर यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत या आयोजक प्रोफेसर सुशील दुबे जी को धन्यवाद। इन्होंने ही हम सबको जानकारी दी कि आज विश्व दर्शन दिवस है, और विश्व दर्शन दिवस पर हमारे दर्शन शास्त्र के या योग दर्शन में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी शामिल होने वाले हैं, और आप लोग शामिल हुए हैं। और मेरे साथ मेरे अभिन्न कलीग डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं, और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं,
स्वागत करते हैं। यह जो विश्व दर्शन दिवस है, इसको क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी भी चर्चा आज हम लोग करेंगे। वस्तुतः यह महाविहार में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर सुसीम दुबे जी द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए मैं प्रोफेसर सुसीम दुबे जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को करके हमारे डिपार्टमेंट का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए इन्हें कोटिशः धन्यवाद और इनको नमन भी करता हूं, नमस्कार भी करता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल पूर्वक ये चलावें अभी। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। यह जो विश्व दर्शन दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम लोग जो दर्शन शास्त्र के छात्र हैं, ये चिंतन करें कि हमारी जो दशा और दिशा है, दर्शन शास्त्र में हमें क्या करना चाहिए, दर्शन शास्त्र को किस रूप में हमें इसका बढ़ावा करना चाहिए। आज जो चिंता का प्रश्न है हमारे सामने में, कि आप देखेंगे कि दर्शन शास्त्र में छात्रों की अभिरुचि कम हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि दर्शन शास्त्र में, और मैं आपको बता दूं, विश्व में ऐसा कोई विषय, खास करके भारत में भी मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई विषय नहीं है जो जॉब ओरिएंटेड है। अगर जॉब ओरिएंटेड विषय की बात करें तो दर्शन शास्त्र से ज्यादा जॉब ओरिएंटेड कोई भी नहीं है। मैं दावा के साथ कहता हूँ, यदि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नेट JRF कर ले और अच्छी तरह से PhD कर ले और उनका रिजल्ट अच्छा हो, तो उन्हें लेक्चरशिप की नियुक्ति की गारंटी मैं देता हूं और मैं कहता हूं कि उन्हें होगा। इसीलिए आप लोग दर्शन शास्त्र में बढ़ चढ़ करके अभिरुचि लें। योग की एक नई शुरुआत हुई है हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार। मैं आपको फिर गर्व के साथ कहूंगा, इसके लिए भी मैं सुसीम जी को हृदय से साधुवाद देता हूं। पहली दफा उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में योग और विपश्यना का कोर्स प्रारंभ किया है और इनके कुशल निर्देशन में मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह डिपार्टमेंट, योग का डिपार्टमेंट, फिलॉसफी का डिपार्टमेंट तो यहाँ से 1951 से चल रहा है। 1951 से यहाँ दर्शन शास्त्र का विभाग है, लेकिन पहली बार योग और विपश्यना का केंद्र, योग और विपश्यना की पढ़ाई महाविहार में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका सत्र इस साल ही शुरू होगा। और इसका भी श्रेय प्रोफेसर सुसीम दुबे को ही मैं देता हूं और उसके लिए मैं उन्हें कोटिशः धन्यवाद देता हूं। आप जितने भी योग के छात्र हैं यहाँ आए और दर्शन शास्त्र के जितने भी छात्र हैं, विद्यार्थियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, दर्शन शास्त्र में छात्रों की अनुपस्थिति कम रहती है, जो चिंताजनक है। आप लोग आइए। हमारे यहाँ योग के शिक्षक हैं, प्रोफेसर सुसीम दुबे जी हैं, डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं और हम भी हैं। सब मिलकर के डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए भी डिपार्टमेंट की ओर से, मेरी ओर से, प्रोफेसर सुसीम दुबे जी की ओर से, बुद्धदेव जी की ओर से कोटिशः धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। हम तो सर तैयार नहीं थे, आपसे कहा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी जी। और वास्तव में हमारे विद्यार्थी कुछ कहना चाह रहे हैं और इसमें हैंड रेस किया था। अनम्यूट करके बोलें जिन्होंने हैंड रेस किया था बोलने के लिए। फिर हम, अर्जुन सिंह जी आपने हैंड रेस किया है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलें। अर्जुन सिंह जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल सुनाई दे रही है, आप जारी रखें। यस सर। सर मैं किसी कारणवश वहाँ फिजिकली तो अटेंड नहीं हो पाया, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अटेंड हूँ सर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं नव नालंदा महाविहार का इस सेशन का स्टूडेंट बना हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप जैसे गुरुजनों के
अंतर्गत मैं अपनी जो पढ़ाई मैंने पहले बहुत 20 साल पहले छोड़ चुका था, उसे मैं फिर से शुरुआत किया हूँ। और आज के दिन जो विश्व दर्शन दिवस है, उस दिन मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप सब लोगों के साथ फिर से जुड़ा हूँ सर। धन्यवाद सर। अर्जुन सिंह जी धन्यवाद। और कोई विद्यार्थी या आप में से बोलना चाहते हैं? विशेष रूप से आपकी अभिरुचि, मैं उसके पहले एक बात कह दूं। हमारे आदरणीय चौधरी जी ने कहा कि आपके समक्ष संभावनाएं लेक्चरशिप की उपलब्ध हैं। वास्तव में दर्शन शास्त्र ऐसा विषय है, अर्थात सागर है, और सागर का जितना मंथन करेंगे उतने उसके गर्भ से रत्न उपज सकते हैं। ये वही जानता है जिसको एकाध रत्न की उपलब्धि हो गई हो। तो जो तीर किनारे नहीं हैं और जिन्हें तीर नहीं लगा है, वो उसके ना दर्द को जानते हैं और ना तीर के नीर को वो समझ सकते हैं। तो जो नीर अर्थात जल है, वो तीर अर्थात किनारे पर आने पर जल की महत्ता और प्यास सब कुछ साक्षर होती है। ऐसा दर्शन, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी अभिरुचि आपको इस विषय में आकर मिलती है और इसका समाधान भी मिलता है, इसका रास्ता भी दिखाई देता है। और ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि योग, विपश्यना और दर्शन शास्त्र तीनों का इस विषय आपके पास संगम हो रहा है। और आप में से कोई और कुछ कहना चाह रहे हो तो वो आमंत्रित हैं। ओरिजिनल करिए। नमो नमः सर। हाँ, नमो नमः। ब्रजेश जी बोले। जी ब्रजेश कुमार, योग एंड विपश्यना कोर्स की चर्चा करते हुए योग में है कि फिलॉसफी में है? जी हमें योग एंड विपश्यना है सर। अच्छा ठीक। आज हमें बहुत खुशी की बात है कि मैं ट्रेन पर रहते हुए भी जो है ना, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ना, दर्शन दिवस के शुभ अवसर पर ऑनलाइन होने का मौका मिला है और हमें बहुत खुशी हो रही है जी। और ये दर्शन में हमें तो बहुत सीखने को मिला है आप लोगों से सर, क्योंकि मैं जब से सुन ही रहा हूँ कि दर्शन यानी कि दर्शन करने योग जो वस्तु हो सकती है, तो वही दर्शन शास्त्र सिखाती है। ठीक है सर, नमस्कार। हाँ ब्रजेश जी धन्यवाद। और आपकी अन्य बातें और भावनाओं के लिए आप में से जो और कहना चाहते हैं आमंत्रित है। फिर मैं डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को निवेदन करूंगा इसके बाद। संजय जी। यस सर। कुछ कहना चाहें? जी नहीं सर, अब ये तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ गए हैं। अगर यही कार्यक्रम ऑफलाइन होता तो बड़ा मुश्किल होता सर, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें कि सभी लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जो जहां कहीं भी हैं, सुदूर बैठे हैं, सफर में हैं, फिर भी ये कार्यक्रम को सुन ले रहे हैं। अब फिलॉसफी तो है ही दर्शन शास्त्र, जो माने सभी को अवगत कराते हैं, हमारे सभ्यता संस्कृति से अवगत कराते हैं सभी लोगों को। इसलिए बहुत ही खुशी की बात है और प्रेरणादायी बात है। सभी लोग मिलके करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग सर। आप लोगों की प्रेरणा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद संजय जी। कहाँ की यात्रा पर हैं आप? पंजाब से आ रहे हैं बिहार। देखिए, पंजाब से बिहार की यात्रा में, और वास्तव में 5 नदियों का जल और 5 नदियों का नाम पंजाब और बिहार, अर्थात एक प्राचीन एक ज्ञान का संगम जहाँ पर होता है और हम विहरण करते हैं। इसमें भी दर्शन है, दोनों शब्दों में दर्शन है। और ऐसा ही देखना वास्तव में ऐसी एक स्किल, ऐसी एक क्षमता को जो है उत्पन्न करना, एक ये दर्शन शास्त्र विषय अपने आप में समाहित करता है, जहाँ जिसको हम कहते हैं ना अपना टॉर्च जलाना। जब हमारे अंदर बैटरी होगी और हमारा टॉर्च जलेगा, तब हमें वही चीज और अधिक अच्छे से दिखेगी। तो ये जो विषय है ऐसी ट्रेनिंग देता है वास्तव में। कुछ भी इसमें आप जैसे जैसे गहरे जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो टॉर्च की रोशनी और जो डिस्टिंक्टनेस है, जो क्लैरिटी है, वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ये गहराई जो है फिलॉसफी में जो है वो दूसरे विषय में नहीं है। तो ये जैसे हम दूसरा उदाहरण दें कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है,
हम प्रत्येक वर्ष ठंड का अनुभव करते हैं ना, जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है हमारी ठंडी सहने की क्षमता भी बढ़ती है। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी फिलॉसफी में गति बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान को पकड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो वास्तव में जितना हम गहरे पैठ पे जाएंगे उतना हमारा दर्शन की प्रतिभा, उतना हमारी दर्शन की क्षमता, उतना ज्ञान ग्रहण करने की और ज्ञान को देने की सारी चीज बढ़ेगी। ये बात है दर्शन शास्त्र में। और जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे गति बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, हमारी उसमें स्थिति बढ़ेगी। तो हम आज यदि 2 के स्तर पर हैं तो हम 2 को पहचानते हैं, 4 को पहचानते हैं। जब हम 4 के स्तर पर होंगे तो हम 8 और 16 को देख पाएंगे, और जब हम 100 के स्तर पर होंगे तो सहस्रों गुना क्षमता बढ़े। ऐसा आवाहन आज के दिन के माध्यम से हम करें अपने प्रति और अपने ज्ञान के प्रति और अपने दर्शन और अनुभूति के प्रति। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, आप दर्शन शास्त्र में यहाँ पर विभाग में फैकल्टी हैं, आमंत्रित करते हैं डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। पूर्व विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी जी। सबको इधर देखते हुए स्वागत। हाँ। विश्व दर्शन दिवस पे सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष महोदय दर्शन शास्त्र विभाग डॉक्टर चौधरी, प्रोफेसर दुबे और मेरा विद्यार्थी, तो हम लोग क्या सोचते हैं, दर्शन दिवस वो विश्व दिवस हो, वो आंचलिक दिवस हो, जातीय दिवस हो, मतलब दर्शन का दिवस है। तो दर्शन क्या है ये तो हम लोग सभी कम ज्यादा जानते हैं। दर्शन का मूल जो विषय है वो है क्वेरी ऑफ सचनेस, अर्थात सत्यता की खोज, इंक्वायरी ऑफ ट्रूथनेस। अर्थात विश्व संसार में बहुत प्रकार की ज्ञान हो सकते हैं, वो ज्ञान की खोज दर्शन शास्त्र करते हैं। केवल ज्ञान की खोज नहीं करते हैं, ज्ञान में भी माना जाता है भ्रम ज्ञान और सही ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान भी ज्ञान होता है। तब भ्रमात्मक ज्ञान को खोज नहीं किया जा सकता है, सही ज्ञान को खोज किया जा सकता है। तो दर्शन शास्त्र में हम लोग खोजते हैं ये ट्रू नॉलेज क्या है, अर्थात विश्व संसार में रियलिटी क्या है, विश्व संसार में कौन सा सत्य है। क्योंकि सत्यता ज्ञान मेरा हो जाए, किसी का भी हो जाए, तो मिथ्या ज्ञान ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। क्योंकि अंधेरा घर में अंधकार को दूर करने के लिए झाड़ू नहीं जरूरत पड़ता है, केवल स्विच देने से प्रकाश जब आ जाता है अंधेरा तुरंत दूर हो जाता है। ऐसा ही ज्ञान जब किसी जगह पे आ जाता है, ज्ञान की प्रकाश जब आ जाता है तो अंधकार ऑटोमेटिकली, अज्ञानता ऑटोमेटिकली अर्थात अपने से दूर हो जाता है। तो सही ज्ञान होने के बाद जब अज्ञानता दूर हो जाता है तब हम x को x के रूप में, y को y के रूप में देख पाते हैं। जब x को x के रूप में देखेंगे वो है सही ज्ञान, और x को जब y के रूप में देखेंगे तब वो भ्रमात्मक ज्ञान है। x को x छोड़ के और कुछ रूप में देखेंगे वो भी भ्रमात्मक ज्ञान है। तो ज्ञान की बहुत प्रकार की प्रकारभेद दर्शन शास्त्र में है, लेकिन सही ज्ञान अर्थात रियलिटी का ज्ञान जब मेरा हो जाएगा तब मेरा कोई दुख नहीं रहेगा, किसी प्रकार में दुख मुझे को स्पर्श नहीं कर पाएगा। क्योंकि दुख से छुटकारा मिलना, दुख से औतंतिक छुटकारा मिलना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि जीवन है तो दुख है, दुख विभिन्न प्रकार की हो सकता है। गौतम बुद्ध भी 6 प्रकार की दुख बताया है। तो हम लोग उस दुख के विस्तार रूप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब तो उपलब्धि में है।
कि दुख किस प्रकार, कितना प्रकार के हो सकता है। तो दुख से छुटकारा मिलना, दुख के मुक्ति मिलना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और कोई लक्ष्य पूर्ण के लिए दर्शन शास्त्र की चर्चा होता है। दर्शन शास्त्र केवल चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का भी विषय है। अर्थात ये केवल थियोरिटिकल पार्ट नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल भी है। जो हम सीखे हैं गुरु से, वही जीवन में प्रयोग करना है। इसलिए दोनों दो पार्ट है, एक चर्चा है, एक चर्चा है। तो जब चर्चा को चर्चा में हम लाएंगे, जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम प्रयोग करेंगे, तब मेरा वो अंधकार अर्थात अज्ञानता अर्थात अविद्या धीरे धीरे दूर हो जाएगा और सही ज्ञान मिलेगा। इससे मेरा दुख से छुटकारा भी मिलेगा और दूसरे का मंगल शुभ कल्याण हम कर सकते हैं। क्योंकि कल्याण में चिंता मेरा अंदर में जब आएगा, तब हम दूसरे के कल्याण भी कर सकते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र जो है वो मूलतः 3 प्रकार विषय पे चर्चा होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक आपका सचनेस मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव। तो एक है कि वस्तु संसार जो है वो है कि नहीं, इसका चर्चा होता है, जो ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। और उसको किस प्रकार में प्रमाण किया जा सकता है, वो आपका एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। और मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव भी एक होता है। तो जो भी है दर्शन शास्त्र में जो विद्यार्थी आए हैं, ये आग्रह लेकर के आए हैं जो जीवन का दर्शन हम सीखेंगे और उसको जीवन में प्रयोग भी करेंगे। जो हम भी एक विद्यार्थी के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं, देखते रहते हैं और जीवन में इसको प्रयोग में लाना चाहते हैं। जितना हम कर पाएंगे उतना ही मेरा दुख छूट जाएगा। तो आज विश्व दर्शन शास्त्र विभाग दर्शन दिवस में हम यही शुभकामना करेंगे सबके लिए। ये मेरे कामना है कि सबका जीवन से दुख हट जाए, सबके जीवन से आनंदमय हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाए, सब चित्त आनंद रूप में सब लोग प्रकाशित हो जाए। इसलिए दर्शन शास्त्र की चर्चा और चर्चा जरूरी है। तो सब लोग करें तो ये विश्व के मंगल होगा। यही शुभकामना के साथ हम सबको फिर से धन्यवाद। मेरा अग्रज जो है उन लोग को श्रद्धा दे करके हम समाप्त करते हैं। वास्तव में बिना आपकी सहभागिता के कोई बात हो नहीं सकती, इसलिए मैं आमंत्रित करूंगा। आलोक कुमार पांडे जी ने हैंड रेस किया है, बोले आलोक जी। प्रणाम सर। मैं आलोक पांडे, मैं महाविहार में मैं योग के लिए प्रवेश के लिए अप्लाई कर चुका हूं और प्रवेश भी, और मैंने पीजी कंप्लीट किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र से। तो आज सर ने कहा कुछ बोलना चाहिए, कुछ दर्शन से जब कुछ की चीजें किए हैं तो कुछ अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। तो इससे मैं अपना एक सौभाग्य समझते हुए 2-4 लाइनें अपने जो कुछ भी मैं सीखा हूँ उसके माध्यम से बताने की, वैसे आप लोग जानते भी होंगे लेकिन शायद मौका है तो बताया जाए। सबसे पहला तो प्रश्न मेरे माइंड में ये आ रहा है बताने के लिए कि दर्शन पे बहुत सारी परिचर्चाएं हुई, लेकिन एक जो परिचर्चा यही हो सकती है कि आखिर में ये जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, ये होते कौन हैं? दार्शनिक वर्ग किस कैटेगरी में आते हैं? दार्शनिक किसे कहते हैं? क्योंकि आज हम लोग जब वर्ल्ड फिलोसफर डे मनाने के लिए एकत्र हुए हैं तो सबसे अहम प्रश्न यही उभर के आता है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो इंडियन में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लेकिन वेस्टर्न में अगर हम देखें तो पाश्चात्य एक दार्शनिक जिसका नाम हम सब परिचित हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस जो कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन था और एक बहुत बड़ा कहें राइटर था। मैथ के क्षेत्र में पाइथागोरस थ्योरम, फिलॉसफी में भी बहुत सारा काम किया।
अब देखिए, पाइथागोरस बताता है कि समाज में 3 तरह के लोग हैं। पहला वो बताता है कि जो समाज में लवर ऑफ विस्डम की बात, दूसरा कौन सा है, लवर ऑफ ऑनर, जो सम्मान के प्रेमी, पहला लवर ऑफ विस्डम, जो बुद्धि के प्रेमी है, या विस्डम का न्याय के सेंस में भी ले सकते हैं। तीसरा बताता है लवर ऑफ गेन, जो क्या हो, धन के प्रेमी। अब इसके लिए इसको और स्पष्ट पाइथागोरस एक उदाहरण से करता है। उदाहरण वो देता है ओलंपिक गेम का। ओलंपिक गेम में वो बताता है कि 3 टाइप के पीपल आते हैं। पहला, पांडे जी बात थोड़ा संक्षिप्त करें, सभी लोग बोलें, हम चाहते हैं आज का कार्यक्रम सबकी सहभागिता हो। जी सर जी। जो ओलंपिक गेम में प्रथम वर्ग के में आते हैं वो बिजनेसमैन आते हैं। सेकंड में बताता है पाइथागोरस कि उस पे आते हैं प्लेयर्स होते हैं, और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं विजिटर्स। अब ये जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यावसायिक वर्ग होते हैं, इनको प्लेटो कहता है कि ये लवर ऑफ गेन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धन के लिए आते हैं, इनका खेलने से, देखने से, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। और जो दूसरे टाइप के मतलब जो पर्सन होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उनको पाइथागोरस कहता है कि दे आर द लवर ऑफ ऑनर, ये सम्मान के लिए खेलते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए होता है, ये पैसा नहीं चाहिए होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ सम्मान चाहिए होता है। और जो थर्ड टाइप के पीपल होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, जो ओलंपिक गेम में आते हैं और अपनी प्रतिभागिता से लोगों के मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ते हैं। मींस उनको विजिटर्स जो होते हैं, जो उसका इंजॉयर करते हैं, जो आनंद लेने वाले पर्सन हैं, उनको प्लेटो कहता है कि ये लवर ऑफ विस्डम है। तो प्लेटो कहता है कि इनको ना तो धन से प्रेमी है, ना तो सम्मान से प्रेमी है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आते हैं, ये लव ऑफ विस्डम के लिए आते हैं। तो एक बात तो ये आलोक जी, आपकी बात स्पष्ट हुई। आपने फिलॉसफी अर्थात इसका जो एटिमोलॉजी है, जो इसका अर्थ होता है फिलोसोफिया, लव फॉर विजडम, आपने उसको अपनी बात पाइथागोरस के संदर्भ में केंद्रित की। और विजडम या वाइस, और स्पष्टता से कहें तो वाइज हर वो चीज होती है जिसको हम दूसरे किसी कार्य से, कर्तव्य से, अपने एक्शन से, अपने चयन से, चुनाव से, उसकी अपेक्षा कुछ और यदि हम जो भी चयन करते हैं वो वाइज है। वाइज एक्शन, वाइज वस्तु, वाइज डीड, वाइज ऑब्जेक्ट और वाइज विजन। तो एक स्टेप ऊपर हटके जो भी चीज है वो वाइज की कैटेगरी में चली जाती है। और जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, विजडम बनती जाती है। जो विजडम का वेब है, हनी कॉम्ब आपने देखा है ना, मधुमक्खी का छत्ता, शहद, तो जो ये वेब है विजडम का, ये एक एक स्टेप ऊपर जाके बनता है। और जो दर्शन फिलॉसफी है, ये ऊपर के स्टेप को दिखाता है कि लोगों ने समाजशास्त्र में क्या जो है ऊपर जाने के स्टेप खोजे, साइकोलॉजी में क्या खोजे, पॉलिटिकल साइंस में क्या खोजे, अर्थात ज्ञान की विभिन्न विधाओं या ब्रांचेस में जो जो स्टेप खोजे हैं उनको ये दिखाता है। और ये जो मैंने टॉर्च की बात की थी, जब ये टॉर्च जलता है तब ये दिखता है कि पैर कहाँ रखें, उसके पहले होता है अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु की महत्ता है और ज्ञान की जो है प्रतिष्ठा की गई है। और ऐसे सारे ज्ञान जो हमें वाइज बनाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, प्रोग्रेसिव हैं जीवन में, उन सबको हम दर्शन अर्थात देखने का प्रयास इस विषय के अंतर्गत आके, इसको पढ़ के समझ के करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एमए में सारी चीजें हों, मगर विषय में है। पोटेंशियलिटी जो है वो सब्जेक्ट की है और हमारी है कि हम दोनों को मैच करें और जीवन में ऊपर उठें। और कोई आमंत्रित हैं संक्षिप्त रूप में? लकी, प्रिया कहाँ से हैं? आलोक बोल रहे थे बना इलाहाबाद से। लकी कहाँ से बोल रहे हैं? अनम्यूट करके बोलें। और किस विषय में किया है एडमिशन? सारे लोग अपना परिचय देंगे, बोलेंगे भी, एक एक वाक्य, दो दो वाक्य। अनम्यूट करके बोलें लकी, जब तक अनम्यूट कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं।
कोई बात नहीं। संजय जी ने हैंड रेस किया है, सुबोध जी ने किया है, बोलें अपनी बात, बोलें। वॉइस यहाँ से जाएगी, आप मोबाइल को सामने देखते हुए बोल सकते हैं। आदरणीय माइक को म्यूट करते हैं। हमारे शिक्षक वृंद, हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ विद्यार्थीगण, आज विश्व दर्शन दिवस के अवसर पर सबको मेरा नमस्कार है, मोबाइल सीधा अभिनंदन है। सुबोध जी का परिचय है, आप लाइब्रेरी असिस्टेंट। मैं नालंदा महाविहार से फिलोसफी में एमए किया हूं। डॉक्टर सुबोध कुमार जी, हाँ, आप यहाँ के भूतपूर्व विद्यार्थी और अभी यहाँ हम पुस्तकालय विभाग में कार्यरत हूँ। पुस्तकालय विभाग में कार्यरत भी हैं, स्वागत है। बोलें, संक्षिप्त और बीज वाक्य बोलें ताकि सबको याद हो और एंटरटेनमेंट भी हो उनका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दर्शन एक दृष्टि है, लेकिन दर्शन और दर्शन शास्त्र में थोड़ा सा अंतर है। जब हम दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तब वो दर्शन कहलाता है। किसी चीज के प्रति जो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, हम उसे अपनाने के लिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। कैसे हम सकारात्मक दृष्टि अपना सकते हैं, कैसे हम दर्शन कर सकते हैं, इसकी विवेचना जिस शास्त्र में होती है वह दर्शन शास्त्र है। यहाँ विश्व दर्शन दिवस कहने का अर्थ विश्व दर्शन शास्त्र दिवस लगाया जा रहा है हमारे समझ में कि इसकी महत्ता क्या है, ये इस पर हम 2 लाइन बताना चाहेंगे। भारतीय दर्शन सभी आध्यात्मिक दर्शन माने जाते हैं, केवल एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर। चार्वाक दर्शन को भारतीय दर्शन में उचित स्थान नहीं दिया गया है, उसे सबसे निकृष्टतम दर्शन माना गया है। लेकिन हम उसी की बात कर रहे हैं कि उसमें भी इतने सारे तथ्य हैं जो कि हमें एक दृष्टि प्रदान करता है और हमारे जीवन को आनंदमय भी बना सकता है। उसका एक कोटेशन है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम के द्वार हृदय पे भेद भस्मीभूत देहस्य तुम्हें अनुभूत होता है। ईश्वर सामान्यतः दृष्टि को यही व्याख्या की जाती है इसकी। ये मान्यता है कि जब भस्म हो जाता है शरीर तो फिर उसके आगे कुछ रह नहीं जाता है, इसलिए इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा कि कर्ज ले लीजिए, अगला जन्म होगा नहीं तो चुकाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन इसका भी अगर सही दृष्टिकोण से व्याख्या किया जाए, सकारात्मक व्याख्या की जाए, तो यहाँ भी कहा गया कि कर्ज लेकर घी पीजिए। कर्ज लेकर दारू पीने की बात नहीं की गई है, और कर्ज लेने की बात कही गई है, अर्थात बेईमानी नहीं करनी बात। कर्ज की भावना, कर्ज की बात जब हम करते हैं तो उसके अवधारणा ये है कि हम लौटाने की भावना रखें। तो अर्थात यहाँ भी कहता है कि अगर आवश्यकता हो तो हम एक दूसरे से मदद ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, और हम अपना काम करके फिर उसे वापस भी करें। तो ये भी हमें एक दृष्टिकोण देता है। फिर इसका जो मूल लक्ष्य है सुखवाद। सुखवाद का आधार क्या हो सकता है, इसमें कहा जाता है कि ये सुबोध जी चार्वाक तक बात को केंद्रित रहने दें, बाकी भी हम चाहते हैं कि विद्यार्थी बोलें जो नए हैं विशेष रूप से, उनका भी हम सुने। हाँ हाँ जरूर। ये सुख हम कब पाएंगे, जब हम आपसे आपस में सद्भावना के साथ रहेंगे, एक दूसरे का अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम दूसरे का अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, जो हमसे बलवान है वो हमको तंग करेंगे। तो ये भी एक दृष्टिकोण देता है कि आप जीवन में शांतिपूर्वक कैसे रह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यह सीमित है, लेकिन यह भी एक दृष्टिकोण देता है जिस पर अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करें तो हमारे जीवन को आनंद बना सकता है, सफल बना सकता है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सुबोध कुमार जी, जरूर तालियों से स्वागत करें उनका। लेकिन एक अभी सुशील जी हैं, मैं सारे लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, 10 में ज्यादा 1 सेकंड में, कि चार्वाक दर्शन में प्रायः सभी लोग ये मानते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का अर्थ है कि ऋण लेके घी पियो। भैया ये बात नहीं है, इसको आज बढ़िया से समझ लीजिए। चार्वाक दर्शन सुखवादी दर्शन है, सुख की प्राप्ति पर जोर तो देता ही है, और ऋण अर्थ होता है यहाँ दुख का, घी होता है सुख का। सुख उठाने के लिए यदि अगर दुख उठाना पड़े तो उठाइए। मछली में कांटा है, इसलिए कांटा है, इसके डर से मछली ना खाए, इसलिए कांटा को हटाइए। ये कहीं नहीं है कि ऋण कर लीजिए और घी पी लीजिए। यही इन्हीं शब्दों के साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए चौधरी जी, डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी ने स्पष्ट किया। मैं आमंत्रित करूंगा जल्दी जल्दी आप लोग अपना परिचय भी दें। संजय जी दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं तो जरूर कहें। और हाँ, इसके बाद मनीष कुछ बोलना चाह रहे हैं, और बाकी तैयार हैं। धर्मेंद्र कुमार, पूनम, सुमन,
सूरज, रणधीर, नीलचंद्र, लकी, प्रिया गुप्ता, आप सभी को बोलना है, कुछ ना कुछ अपने भावनाएं, विचार व्यक्त करने हैं। तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी तैयार हैं। और उसके बाद हमारे सामने बैठे हैं अमृता बैठे हैं, शिवराज बैठे हैं और बाकी भी बहुत सारे, मुकेश जी बैठे हैं। आप सभी बोलेंगे। सर क्या मेरी आवाज जा रही है? हाँ, संक्षिप्त में 2-3 वाक्यों में कहें, ज्यादा सभी बोलेंगे। बोले मनीष। सर इस मनीष चौधरी जी का परिचय। मनीष जो है यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं और आप एक शोध कार्य में यहाँ पर अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। बोले मनीष जी। सर इस आभासिक पटल के माध्यम से विश्व दर्शन दिवस के शुभ अवसर पर जुड़े हुए सभी समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मनीष कुमार चौधरी, शोध छात्र, दर्शन शास्त्र विभाग, नवनालंदा महाविहार। सर विश्व दर्शन दिवस चूंकि आज पश्चिमी दृष्टिकोण से हम मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से शंकराचार्य जयंती पे हम लोग मनाते हैं, इसीलिए मेरी बातें बिल्कुल संक्षिप्त होगी और मैं अपना दृष्टिकोण आज पाश्चात्य दृष्टिकोण के माध्यम से रखना चाहूंगा कि एरिस्टोटल ने जो फिलॉसफी को जो डिवाइड किया था जिन भागों में, उसमें एक फिजिक्स भी उसने रखा था अपने फिलॉसफी के डिवाइड में। और भारतीय दृष्टिकोण में अभी देखेंगे तो मूलतः 3 भागों में फिलॉसफी जो डिवाइड है, मेटाफिजिक्स और उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम एरिस्टोटल को के डिवाइड का जो फिजिक्स जो उन्होंने समावेश, कहीं ना कहीं आज फिर से जरूरत है कि हम दर्शन में उस फिजिक्स को भी ऐड करें, ताकि विज्ञान के साथ दर्शन का समन्वय बना रहेगा और ये काफी रिलेवेंट भी होगा। और दूसरी बात, जो मध्यकाल में दर्शन सिद्धांत व्यवहारिक से ज्यादा वो सैद्धांतिक होता चला गया और हम व्यवहारिक से ज्यादा दर्शन को सैद्धांतिक मानते चले गए, जिसके कारण से दर्शन का ह्रास हुआ। तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के उन पंक्ति को मैं अभी स्मरण कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जरूरत से ज्यादा व्यवहारिक होने की जरूरत है, क्योंकि सिद्धांतों के ढेर ने इस दुनिया को तबाह करके रखा है। तो हम दर्शन में एक तो भौतिकी शास्त्र को अगर समावेश करते हैं तो निसंदेह इसमें वैज्ञानिकता भी आएगी और कहीं ना कहीं ये छात्रों को अपनी ओर आकर्षित भी करेगा दर्शन। और दूसरी बात कि दर्शन में विद्यार्थियों की कमी इसलिए अधिकतर होती है, विद्यार्थियों की कमी के लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मनीष जी। और आगे जो है कौन बोलने के लिए आगे आ रहे हैं? पूनम, सुमन, नीलचंद्र, रणधीर, प्रिया, पूजा जी कुछ कहेंगे? पूजा कुमारी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, बोलिए। आज विश्व दर्शन दिवस का हम लोग पूजा कुमारी परिचय देकर बोलेंगे। पूजा जी। प्रिया गुप्ता, मेघा कौशिक। मेघा तो हमारे यहाँ की रिसर्च स्कॉलर हैं, उसे बोल सकती है। मेघा बोलना चाहते हैं? बोलिए, संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहिए। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सर मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ये जो कोर्स शुरू हुआ है योगा एंड विपश्यना, इसके लिए सोचा जाए तो सब लोग ललायित थे और मैं खास करके मेरी बहुत इच्छा थी कि इस तरह का कोई भी कोर्स शुरू किया जाए, जैसे योग को लेकर के या विपश्यना को लेके अलग से कोई कोर्स शुरू हो। हालांकि दुर्भाग्यवश मैं कोर्स नहीं कर पा रही हूँ, मतलब क्लास तो कर रही हूँ आपको कोर्स का पूरा लाभ मिलेगा जी, कोर्स का लाभ मिलेगा। और मैं यही कहूंगी कि महाविहार के लिए ये तो बहुत अच्छा है ही, नालंदा के लिए ये भी बहुत गौरव की बात है। और बस आप लोग को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, सभी गुरुओं की वजह से ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है। थैंक यू सो मच सर। विशेषकर सुशील जी को धन्यवाद दो। नहीं, सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ सर। धन्यवाद का क्रम बाद में रहेगा। हम आपको सुनना और देखना और आपके द्वारा दर्शन शास्त्र की अभिव्यक्ति हो और जागृत हो आप में दर्शन शास्त्र, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं और इसीलिए कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो वो निकले आपके अंदर से, इसीलिए मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। जी धन्यवाद सर। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं?
रणधीर शिंतु कुमार वीडियो ऑन करिए। ऋतुराज, सूरज, कुमारी है, कहते हैं पूनम कुमारी, नीलचंद्र, अपना परिचय दीजिए। आप लोग नए विद्यार्थी हैं, ताकि जो यहाँ पर ऑफलाइन अर्थात जो फिजिकली लोग उपस्थित हैं, विशेष रूप से टीचर्स और लोग, उनको आपका परिचय मिले। सूरज कुमार बोलो रे, खाली प्रिया गुप्ता बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, परिचय दीजिए। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, फिर बोलिए। प्रिया, सूरज, सूरज बोलो जी। अब बोलो कुछ। प्रणाम सर। हाँ। मैं सूरज कुमार, मैं नर्मदा महाविहार का फिलॉसफी डिपार्टमेंट का पूर्व छात्र हूँ। और आज बहुत हमें खुशी हो रही है कि हम आज सभी के साथ फिर से जुड़ पाए ऑनलाइन के माध्यम से। इसके लिए हम सभी गुरुवरों को प्रणाम करना चाहते हैं। सर, अभी तक हम लोगों ने फिलॉसफी पढ़ा, इसके सिद्धांतों को पढ़ा, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने सिद्धांतों को पढ़ा, सीखा बहुत कुछ, लेकिन कुछ कमियां रह गई है कि हम लोगों ने अपने जीवन में इस सिद्धांतों को नहीं उतारा। तो हम लोग प्रयास करेंगे, अपने जीवन में सिद्धांतों को उतारेंगे और अपने गुरुजनों से सहयोग लेकर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। और हम सभी लोग आप लोगों के सर, आप लोगों के मार्गदर्शन में सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सूरज जी। और प्रिया, यस सर, परिचय के साथ बताइए। हाँ नमस्ते सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है, आप स्पष्ट दिख भी रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं, बोलें। यस सर, मैं नालंदा महाविहार में इसी बार एडमिशन ली हूँ। किस विषय में? योगा एंड विपासना का। हाँ ठीक है, आगे बोलें। और हमें आप लोग से मिलके बहुत खुशी हो रही है। और खुशी तो आपके चेहरे से दिखाई दे रही है। खुशी रहें और खुश हों, और दूसरे को भी खुशी बांटें, तभी वास्तव में अंदर कुछ जागृत हुआ है ये पता चलेगा। ऋतुराज। यस सर। हाँ बोले ऋतुराज। सर नमस्कार। नमस्कार। विनोद चौधरी सर को मेरा नमस्कार। सभी गुरुजनों का मेरा नमस्कार। मैं नालंदा महाविहार का पूर्व छात्र रह चुका हूँ फिलहाल दर्शन विभाग से। और वर्तमान में योगा एंड विपश्यना में एडमिशन मेरा हो चुका है। ये इस विषय में करने के लिए बहुत दिनों से इच्छा थी, सोच रहे थे कि इस विषय का कार्यक्रम, इस विषय का शुरुआत हो, तो मैंने एडमिशन लिया। अभी फिलहाल में दर्शन से हम अपने जीवन में बहुत कुछ को जीवन में उतार सके हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं, जिससे दर्शन से हमें बहुत प्रकार का लाभ मिला है। बहुत गुरुजनों का भी हमें निर्देश से बहुत प्रभावित होकर के अभी फिलहाल में कहीं दूसरे जगह पर किसी रिलेटिव के यहाँ आकर के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद सर, मेरे सारे गुरुजन को धन्यवाद। प्रणाम सर। ठीक है, हाँ प्रणाम ऋतुराज जी। और आपकी यात्रा दर्शन शास्त्र में, विपश्यना एवं योग में जारी रहेगी। और आप में से कौन बोलना चाह रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलें, अपना वीडियो ऑन करके और माइक अनम्यूट करके। जब अवसर मिलता है, अर्थात जब बारिश होती है और उसमें हल नहीं चलाएंगे खेत में तो कुछ उपजेगा नहीं। तो जब दर्शन में आए हैं और योग में आए हैं, अवसर मिल रहा है तो दर्शन करिए। बोलिए। पूनम, सुमन, धर्मेंद्र जी बोलेंगे। अच्छा बोलिए धर्मेंद्र जी, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए, बताइए कुछ जो बोलना चाहते हैं बोले। धर्मेंद्र जी पीछे हैं। अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए, सब बोलेंगे, आ रही है आवाज। सभी को मेरा प्रणाम। मैं इस बार नालंदा महाविहार में फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ।
आज वर्ल्ड फिलोसफी डे है, तो मेरा मानना है कि दर्शन शास्त्र में हम जैसा सोचते हैं कि वर्ल्ड फिलोसफी डे है, तो इस कारण मेरा मानना है कि जैसे कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, तो जैसे ही हम दुनिया में आते हैं उस चीज को मतलब कि कोई भी चीज को देखते हैं और उसका हम जानकारी लेते हैं, यानी कि हम उस चीज को दर्शन करते हैं, तो इस हिसाब से जो ज्ञान मिलता है उसको हम दर्शन के रूप में प्राप्त करते हैं, और उससे हम अपनी जीवन को अच्छा से जीने में मदद भी मिलता है। उस कारण से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना चाहेंगे कि हाँ, चिंतु कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं, वीडियो ऑन करके बोलिए। अच्छा, ठीक है। अंतिम क्रम में आप में से जो भी बोलना चाहते हैं वो अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करके बोल सकते हैं, इसके बाद हम फिर कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। संजय जी, ब्रजेश जी, आप में से जो भी बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, पहले ऑनलाइन वाले हमारे जो जुड़े हुए हैं कुछ बोलना चाह रहे हैं अंतिम क्रम में, फिर ये ऑफलाइन जो हमारे सामने बैठे हुए हैं आपके शिक्षक, गुरुजन और पूनम, हाँ आप अनम्यूट करो माइक को। कौन विषय आप हैं? हाँ बताओ। सभी गुरुजनों को मेरा मैं योगा विपश्यना में एडमिशन ली हूँ सर। मैं भूतपूर्व नव नालंदा महाविहार के स्टूडेंट रह चुकी हूँ सर। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुकी हूँ, और सर आगे और भी आगे आपको अच्छा लगेगा। और योग यहाँ पर हम चाहते थे आप सभी लोग आते और हम लोग हॉल में बैठकर योग करते हुए विश्व दर्शन दिवस मनाते, और भी अच्छा लगता। तो आगामी जब भी कार्यक्रम की सूचना या क्लास की सूचना होगी, क्लास तो अनवरत है, हम और अच्छा करेंगे। और कोई आमंत्रित हैं जो बोलना चाहें? थैंक यू। अमृता बोलना चाह रहे हैं, अमृता बोलिए। वीडियो ऑन रहने दो, बोलो वहीं से। हाँ, नमस्कार सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। और मैं दर्शन शास्त्र विभाग की पूर्व छात्रा रही हूँ नव नालंदा महाविहार की। अभी मेरा शोध कार्य आप वर्तमान में रिसर्च स्कॉलर हैं फिलोसफी डिपार्टमेंट में। ये है, यही आपके जो है आयोजक जो है सुसीम दुबे जी, इन्हीं के अंदर में है। वो सब लोगों ने कहा और सर ने भी बताया कि दर्शन हमें जीवन जीने की एक नई दिशा देता है। एक्चुअली जब मैंने यहाँ फिलॉसफी में एडमिशन लिया था तब तक बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे फिलॉसफी को। और जब मैं यहाँ से पास आउट होके चली गई, उसके बाद कुछ दिन तक बीच में मेरा बिल्कुल छूट गया, मतलब ये फिलॉसफी से मैं स्कूल में आ गई। तो वहाँ पे जब मैंने बताया प्रिंसिपल सर को कि सर मैंने भी पीजी किया है, मास्टर डिग्री है मेरे पास, तब उन्होंने कहा कि ये आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि दर्शन में अगर आपने मतलब फिलॉसफी का कोई स्कोप नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि फिलॉसफी जो दर्शन शास्त्र है, जब हम लोग मतलब छोटे थे तो हम लोग को नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता था, उसमें जहाँ हम लोग को नैतिक ज्ञान पढ़ाया जाता था या फिर हमारे जो भी घर में बताया जाता था वो ही आगे चल के ये फिलॉसफी में पढ़ाया जाता। तो फिर सबको क्यों नहीं पता है कि ये फिलॉसफी भी सब्जेक्ट है और सबको पढ़ना चाहिए। तो ये मतलब मेरे ख्याल से या फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये तो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है या बच्चे जैसा सोच रहे हैं कर रहे हैं वो मतलब वैसा नहीं होना चाहिए। और बच्चे आगे बढ़े, हमारे मतलब हमारे जो ये धार्मिक ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ें। तो वो सब जो भी ग्रंथ हैं वो हमें दर्शन में ही पढ़ने को मिलते हैं।
और ये जो भी सब्जेक्ट है सब अच्छे हैं, लेकिन फिलॉसफी में जो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सब आपको इस दर्शन में ही मिलेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से दर्शन पढ़ना सबके लिए जरूरी है और आगे मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएंगे उनको भी बताना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अमृता जी। दर्शन शास्त्र का स्कोप नहीं है, ऐसा आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा। मैं उस पर एक बात केवल कहना चाहूंगा। देखिए, आपके पास एक झोले में मान लीजिए लोहे के बहुत सारा लोहा है, या आपके पास एक झोले में बहुत सारे नोट हैं, या आपके पास एक झोले में बहुत सारे सिक्के हैं, या आपके पास एक झोले में बहुत सारा तांबा है, या बहुत सोना या हीरे भरे हुए हैं। अब विचार करिए कि सिक्के तो तुरंत कौन लेगा? रेवड़ी वाला, सब्जी वाला, कि भाई ये दे दो, हमको चिल्लर लगती है, तो उसको लेने वाले की संख्या ज्यादा होगी। नोट है, नोट को लेने और छीनने वालों की संख्या जो है और कुछ हो सकती है। लोहा कबाड़ी वाला लेगा। सोना है तो वो जो समझेगा कि सोना है, नहीं तो वो तो कहेगा झोले में कोई सोना लेके जाता, बेकार की चीज लेके जा रहे हैं। हीरा तो पारखी ही ले सकता है। तो टेकर्स कम होते हैं। आप झोला लेके किसके पास घूम रहे हैं? प्रश्न ये है। वो उसको समझता है तभी तो बताएगा कि हाँ ये आपकी चीज मूल्यवान है। नहीं तो आप अपनी मूल्यवान चीज को जानते हुए भी ऐसे व्यक्ति से मूल्यवत्ता करवाएं जो उसको नहीं जानता है। पहले अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं, ज्ञान भरें, आगे बढ़ें, तब तो आप उसको स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो दूसरा आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। आज बहुत अच्छा मतलब अनुचिंतन का दिवस है। एक व्यक्ति, ये पंचतंत्र हितोपदेश की कहानी है। एक व्यक्ति अपने कंधे पर जो है बकरी रख के जा रहा था जंगल में। उसकी बकरी थी, उसको कहीं बेचना था, पैसे की जरूरत थी। तो चार जो है ठग ने उसको देखा, तो उन्होंने कहा इसको चलो हम इसकी बकरी को ले लेते हैं। तो एक गया, बोला अरे 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 ये क्या कंधे पे लेके जा रहे हो? अरे ये तो गधा है। थोड़ी दूर और आगे गया, दूसरा ठग पूछा अरे अरे ये क्या कंधे पे लेके जा रहे हो? ये तो गाय है। फिर तीसरा ऐसे आगे बोला अरे ये क्या कंधे पे लेके, मरा कुत्ता लेके जा रहे हो तुम? तो उसको लगा कि ये लोग बार बार आके कह रहे हैं, जरूर ये कुछ भूत प्रेत है मेरे कंधे पर। वो बकरी पटक के भाग गया और जो चार ठग थे उसको ले गए और उसका जो है जो पैसे वो लेना चाहता दूसरे ने। अपने अंदर आत्मविश्वास रखें। दर्शन जो है ऐसा ज्ञान का प्रकाश देता है और ये तभी आएगा जब आप अनुचिंतन करेंगे और सॉलिड होंगे अपने उस पर। एथिक्स जो है, झूठ नहीं बोलना चाहिए और दिन भर हम बोलते रहते हैं। जब लेकिन आत्मविश्वास होगा तो हम व्यक्ति को बदल देंगे। गांधी जी इसके प्रबल उदाहरण हैं। सत्ता का परिवर्तन, व्यक्तित्व का परिवर्तन और आंतरिकता का परिवर्तन, ये सब ज्ञान से, दर्शन से होता है। छोटी चीज ना समझें और ना ही है, हम उसको नहीं समझ पाए, नाप नहीं पाए, हमारे मेजरमेंट में, नापने में कमी है। चलिए इन बातों के साथ एक बात और भी है चौधरी जी, कुछ जहाँ तक दर्शन शास्त्र की बात इन्होंने करी, कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसका महत्व नहीं है। दर्शन शास्त्र का तो है ही, इसलिए शास्त्र कोई भी पढ़िए और ज्ञान मिलेगा उससे। और ज्ञान रोशनी है, जो बार बार सुशील जी कह रहे हैं। तो ज्ञान से ही तो आपका जीवन आगे चलेगा। इसलिए शास्त्र कोई खराब नहीं होता, उसको बढ़िया से पढ़िए और उसको सम्मान देकर पढ़िए, आपको दिशा और दिशा दोनों मिलेगी। चलिए धन्यवाद चौधरी। और कोई बोलना चाहते हैं? शिवराज जी? हाँ, मुकेश मिश्रा जी हैं। आप महाबोधि महाविद्यालय में फैकल्टी भी हैं, शिक्षकों को ट्रेनिंग भी देते हैं। आप विपश्यना और योग विभाग में आपने एडमिशन अपनी रुचि से लिया है। बताइए मुकेश जी, बोले। जी सर, प्रणाम सभी गुरुजनों को और यहाँ देखिए, इसके बाद जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं उनको भी मेरा नमस्ते। और जितने भी जो है विद्यार्थी हैं उन सब जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जैसा कि सर ने कुछ बढ़ा चढ़ा के अपना जो है इंट्रोडक्शन दे दिया। बेसिकली मैं जो है अयोध्या से हूँ और बिहार में 2017 से महाबोधि बीएड कॉलेज में एक छोटे से पद पे हूँ, व्याख्याता के पद पे। और मैंने बीएड और एमएड किया है। और इसके साथ साथ मेरी रुचि ये थी कि जो है मैं योगा करता भी हूँ, तो मेरी रुचि ये थी कि मैं योगा में कुछ कर लूंगा तो बच्चों को भी मैं कुछ सिखा पाऊंगा। तो इसलिए जो है मैं योगा और तो मैंने जो है अभी तक की मीटिंग में सुनी। तो ये कि आज दर्शन दिवस है और दूसरी चीज ये कि दर्शन में जो है मतलब संभावनाएं कम है। तो ऐसा नहीं है, जैसा कि
मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और उन्होंने बताया कि एक प्रिंसिपल सर ने बोला कि जो है स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं है, तो ये बात सही है कि स्कूल में दर्शन विषय पढ़ाया नहीं जाता तो स्कोप वहाँ पे क्यों रहेगा। लेकिन हाँ, ये +2 लेवल पे पढ़ाना चाहिए दर्शन विषय को, ताकि जो है बच्चों को शुरुआती स्तर पे दर्शन के बारे में जानकारी मिले। लेकिन एक पहलू ये भी है कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दर्शन विषय को प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है और वहां पर भी प्रोफेसर की वैकेंसी इससे होती है। तो कोई भी अगर दर्शन से जो है करता है, पीजी करता है या रिसर्च करता है, तो एक उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि वो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में डायरेक्ट जा सकता है बिना एमएड और बीएड किए हुए भी। तो ये स्कोप ये भी है, हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा जो दर्शन विषय है, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने दर्शन नहीं पढ़ा है लेकिन शैक्षिक दर्शन पढ़ा है और थोड़ा सा मैं बच्चों की काउंसलिंग भी करता हूँ, क्योंकि एजुकेशनल काउंसलर का भी काम करता हूँ। तो उसमें मैंने देखा है कि अगर आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं तो संभावनाओं की कमी कहीं नहीं है। और अगर आप जो है केवल नाम के लिए या केवल जो है डिग्री के लिए पढ़ते हैं तो संभावनाएं कहीं भी नहीं है। तो दो चीजें निकल के आती हैं। तो जैसे योगा का ही है, तो योगा अगर हम अच्छे से करते हैं, पीजी डिप्लोमा ही है, इसी के आधार पे हमको काफी सारे रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे अच्छे से तो हो सकता है कि कहीं पर हमको बैठने का भी मौका ना मिले। तो ये चीजें हैं। सीधी सी बात है। धन्यवाद मुकेश जी। एक फिट 100 जगह पे खोदेंगे तो केवल ऐसे गड्ढे होंगे कि उसमें खुद ही गिरते रहेंगे, दूसरे भी गिरेंगे, और एक ही जगह 100 फीट खोदेंगे तो पानी निकल जाएगा तो 100 लोग जो है उसे पी पाएंगे। तो ऐसा प्रयास करें। और आज का अनुचिंतन का दिवस हम लोग धन्यवाद आप सभी को देते हुए, क्योंकि मैं सुबह जो है करीब 10:15 बजे से ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहा हूँ और चौधरी साहब की बात के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए संपन्न करेंगे। बोले चौधरी। मैं एक सब खाली कहूंगा कि अभी जो ये सर बोले हैं, ये विद्यार्थी जो है में, मैं बता देता हूँ सैकड़ों छात्र यूपीएससी की तैयारी फिलोसफी आदि अपना पेपर लेकर के उसमें कंप्लीट करते हैं। अभी 10+2 हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, जो एमए विद्यार्थी फिलोसफी से है, मेरा कितना विद्यार्थी अभी सर्विस में है। इसलिए ये सब बात आप लोग दिमाग से हटा दीजिए, स्कोप नहीं है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं सारे विद्यार्थियों को सूचित कर देता हूं और आप लोगों सभी को, आप लोगों का अटेंडेंस कंपलसरी होगा। ऑफलाइन पढ़ाई चालू है, शुरू है, आप लोग आ नहीं रहे हैं, यह चिंता का प्रश्न है। आप लोग आइए, वर्ग में आइए, चाहे योग का वर्ग हो चाहे फिलोसफी का वर्ग हो, चालू है। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपका अटेंडेंस कम होगा तो उसमें वो सब दुखद बात होगी। इसलिए इस सबको बात को ध्यान में रख करके अपना वर्ग चालू करें। आए 10:30 से क्लास चालू है, आप लोग आइए, ऑफलाइन क्लास है, आया करिए। बस इसी निवेदन के साथ मैं आप लोगों को चलिए सबको धन्यवाद। और उद्योगी पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी, उद्योगी हूँ हम सभी, दार्शनिक पथ पर हैं। जी को एक बार कोटि सा धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए, अनेक अनेक शुभकामनाएं। आगे बढ़े, यंग प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऊर्जावान हैं, अनेक कार्यक्रमों में संलिप्त रहते हैं और ये आगे बढ़े, यही हमारी दुआ है। हम सब आगे बढ़े, ये सब के साथ में आप न कहेंगे, मेरी तो दुआ है कि आप आगे बढ़े। चलिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, जिन्होंने सहभागिता नहीं की वो आगे जरूर करें। विशेष रूप से संजय जी को ट्रेन में थे, हमारे ब्रजेश जी ट्रेन में थे, बाकी लोग जो घर पर कंफर्टेबल हैं वो कक्षा में आकर ज्यादा सीखेंगे। ध्यान दें इस चीज को कि कुछ बनना चाहते हैं तो कुछ आयास और परिश्रम सब करना पड़ेगा। उसके लिए कक्षा में जब आइएगा तब जो देखिएगा क्लास कितना बढ़िया से होता है, तब आपका ज्ञान बहुत इनहेंस होगा और रिसर्च स्कॉलर भी अपना रेगुलर हो। और आपने जो आज सहभागिता की है इसकी पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग हुई है और इसको हम शेयर करेंगे आपके इसी ग्रुप पर। आप देख सकते हैं आपने क्या बोला और आज का कार्यक्रम में हमने क्या बात की। तो आप सभी को धन्यवाद के साथ हम अपनी बात संपन्न करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू सर। सभी को जय भारत।